ये 8 पिलर्स हैं जो सेल्स कन्वर्जन में आपको बहुत हेल्प करे अगर इसको ढंग से आपने लगा दिया। तो हम लोग सब अथॉरिटी बिल्डिंग, ट्रिप मार्केटिंग, लिंक्डइन ये सब तो करते ही हैं, बट उसके बियॉन्ड क्या है? क्या उसी से ही सेल क्लोज हो जाती है? मैं ये नहीं कह रहा कि फॉलो अप जरूरी नहीं है, ट्रिप मार्केटिंग जरूरी नहीं है, कैसे रिलेशन डेवलप होता है। ये 8 पिलर्स हैं, मैं एक एक करके इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहला है मीट। फोन कॉल पे रेट देने से कभी भी कन्वर्जन क्लोज नहीं होती जब तक आप कस्टमर के सामने नहीं बैठोगे, 1 to 1 रिलेशन नहीं बनाओगे, नथिंग विल हैपन। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हाउ आई कैन अरेंज अ मीटिंग। मैं उसको बोलता हूँ आ जाओ, आपको मशीन का डेमो दिखा देता हूँ, आपको आओगे, आपको पूरी कॉस्टिंग शीट दे दूंगा, आपको क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, आपको फॉर्मूला दे दूंगा कैसे बनता है। आई डोंट नो, आप ब्रेनस्टॉर्म करो, आप अपने बिजनेस में कैसे मीटिंग एक ले सकते, क्या हुक दे सकते हो, क्या उसको वैल्यू दे सकते हो कि वो एक बार आपसे मिले तो सही। जैसे विकास भाई ने बोला आपके 20 लाख बचवाऊंगा मैं, या कितने उसमें। अब सबके बिजनेस में वो अलग होगा, आपको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरह मुझको एक मीटिंग मिल जाए। हम तो क्लॉड में डाल दो, आ जाएगा। वो भी है, यस यू कैन यूज क्लॉड ऑल्सो। सिंपल है कि तो सेकंड पिलर है हम तुम्हें दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही। सेकंड पिलर है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बुक जो होती है ना वो गेम चेंजर होती है। जिसने नहीं लिखी एआई से लिखवा लो, बहुत सिंपल है। किसी को हेल्प चाहिए, यहाँ पर सबने बुक लिखी हुई है, 80% मेरे ख्याल लोगों ने या 50% लोगों ने लिखवाई है। चलो लिखवाई है। तो आपको ना सेल्स के बाद ना ऐसा कंसल्टेंट समझने लग जाता है जब आप उसके हाथ में बुक देते हो। इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है बुक का कि जब आप उसको खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, देन यू वुड नो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है कन्वर्सेशन वंस यू गिव हिम अ बुक। गौतम भाई और वो किस पेंडिंग 50% मेरे भी फॉलो भाई कैन बी डन भाई। आविष्कार हैं, सुराना सर हैं। चलो नेक्स्ट पिलर आता है, हम हमेशा ना हाथ फैलाते हैं भाई ऑर्डर दे, ये नहीं करना। हमको वैल्यू देनी है, उसको कुछ देना है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे पुराना बिहेवियर है, ऋणी होना। कि आप किसी को जब दोगे तो उसके अंदर एक मेंटल फीलिंग आ जाती है कि यार मुझको भी कुछ इसको देना है। दिस इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी। आप राह चलते बंदे के पास ना उसको चिप्स भी दे दोगे ना, उसके पास खाना हो तुमको खाना दे देगा। हर बिजनेस में आप किस तरह अपने एंगल में वैल्यू या गिफ्ट दे सकते हो किसी को। मैं एक आपको टूल भी दूंगा लास्ट में एआई का, आप उसमें अपना बिजनेस डालना एंड इट विल गिव यू सम ऑप्शंस मे बी रेलेवेंट टू योर बिजनेस। हाउ कैन गिव वैल्यू टू योर कस्टमर। यस, तो फॉर मी इट कुड बी लाइक अ कस्टम ROI कैलकुलेटर, उसको फॉर्मुलेशन दे दूं, या मैं उसको वेंडर्स के नंबर दे दूं रॉ मटेरियल्स के, या मैं उसको एक सेल गाइड ही दे दूं ये वाली। अब तो क्लॉड है, यू कैन डू एनीथिंग। हम सोचते हैं उसको पता होगा, एक्चुअल में नहीं है ऐसा। आप दो, अगर उसको पता भी है ना, वो दोबारा पढ़ के वैलिडेट हो जाता है ये चीज। तो मशीन छोड़ के क्लॉड बेचना चालू मैंने ना क्या किया, अपनी KIT में मैंने ना लोगों को बस एक मेल भेजा कि AI इन द बिजनेस, दैट्स इट। लोगों के काफी के रिप्लाई आया, थैंक यू सो मच। बहुत मैं बोला यार मैं तो AI से बना रहा हूँ। तो ये बड़ी सही बात है कि हमें लगता है सबको पता है, किसी को नहीं पता है। रिकॉल वैल्यू चाहिए सबको। अरे हम यहाँ बैठे हैं, हमें अगर मैं आज मेल डाल दूं ना लोगों को कि मैं ये सिखाऊंगा, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा है। प्रेजेंटेशन उसकी है, तू रहने चला। तो ये साइकोलॉजी है कि आप हमेशा जब भी मिलो ना, आपके माइंड में होना चाहिए कि व्हाट आई कैन गिव एंड व्हाट हाउ आई कैन सर्व। उसके बाद नेक्स्ट पिलर है इको। अब है ये तो है नो है हो गया ना। अच्छा नो है, सॉरी नो नहीं, नो अब इको होता है। तो जनरली ना मैंने ये देखा है कि ट्रस्ट बनाने के लिए ना यस बोलना जरूरी नहीं है, ना बोलना जरूरी है, ना बोलना जरूरी है। हमारे धंधे में वही दिखती है। समटाइम्स अ नो ब्रिंग्स अ यस, ऑलवेज। ऑलवेज। एग्जाम्पल, मेरे पास अगर क्लाइंट आता है, मैं अपना एक्सपीरियंस एक देता हूँ, वो मेरे से पूछता है कि सर कौन सी मशीन लूं, तो मैंने कहा सर आपको कोई मशीन मैं दे ही नहीं सकता। नो। ना बोलना सीख। कह रहे क्यों? मैंने कहा आपको पता ही नहीं आपने बनाना क्या और बेचना किसको है।
और जो आप बनाओगे वो खरीदना किसने है? कह रहे हैं सर पहले मशीन लग जाएगी, कस्टमर तुम अपने आप ढूंढ लेंगे। मैं कहा सर ऐसे नहीं होता, आप पहले जाए मार्केट में, कस्टमर ढूंढे, उनसे पूछे उनको क्या चाहिए, उसके बाद मेरे से आइए, मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं वेग की, बस आपने इंडिया मार्ट में वीडियो देखा है या कोई मशीन का, मुझको ये मशीन लगा के मैं अमीर बन जाऊंगा, मैं कहा ऐसे नहीं होता सर, ये बहुत टेढ़ी लाइन है। आप जाओ मार्केट में, 10 दिन लगाओ, 20 बंदों से मिलो, क्या बिकता है, कितने का बिकता है, आप सैंपल लेके आओ, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा। न्यूमरस एग्जांपल है, लोग वापस आए मेरे से मशीन लेने कि थैंक यू, हम तो ये मशीन लेने आए थे, एक्चुअल में तो हमारे पास एक बंदा मिल गया हमारा, वो ये माल बेचता है, ये बनाना सर हम। तो समटाइम नो कहने से वो जो ट्रस्ट बनता है उसके ऊपर कि यार ये हर चीज नहीं बोलता कि हाँ जी ये भी है जी, हम ये ले लो जी, वो ले लो जी। कई बार हमारे पास कस्टमर आता है 35 लाख की मशीन लेने के लिए, हम उसको 16 लाख की मशीन लेके भेज देते हैं, भाई तेरा नया काम है तो भी ये इधर मत जा, इतना मत तोड़, पहले ये लगा ले, ये भी लगा लियो बात। ये ऐसे बोलते हैं बच्चा है तू मेरा। आटा बाटा साटा तुझे कुछ नहीं आता। प्रॉफिट ज्यादा है। भाई असली फॉर्म में बताना कैसे बोलता है। तो नेक्स्ट पिलर पे आते हैं इको पे। पंजाबी में बोल के दिखाने बोलते हैं। इको से मेरा मतलब है कि जनरली ना हम अपनी पेज में बोलते हैं सर हमने इतना ये किया, मैं इतना उखाड़ा है, हमने ये है वो है, हम अपने मुंह से अपनी तारीफ करते रहते हैं या अपनी अथॉरिटी बनाते हैं। ना जब कोई दूसरा बंदा आपकी अथॉरिटी बनाता है ना तो उसका इम्पैक्ट ना बहुत जबरदस्त होता है। आप बोलोगे जी मैंने ये किया जी, हमने यहाँ बेचा, हमने इतने करोड़ का बिजनेस किया, वो किया, ये किया, ठीक है वो सुन रहा होता है, एक तरह कुछ ना कुछ पॉइंट उस पर पड़ता है। और जब उसको दूसरा बंदा बोलता है ना भाई ये बंदा सही है, इससे काम करना है तुमको, उसका कोई लेवल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। अब आप अपने बिजनेस में ये कैसे करोगे, इसमें थोड़ा आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा। मेरे बिजनेस में कोई भी कस्टमर टेस्टिमोनियल देता ही नहीं है, उसको लगता है मेरा कॉम्पिटिटर को पता चल जाएगा और मैं दूंगा नहीं। हम कोशिश करते हैं 4 में से 1-2 ले भी लेते हैं, परसों भी एक मैंने लिया है किसी से, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने सोचा यार क्या ऐसे मैं कर सकता हूं कि मेरा ही कोई कस्टमर मेरी मशीन की तारीफ करे। शायद अंदर ही अंदर करते भी होंगे बट उसका कोई मेरे पास रिकॉर्ड नहीं था। तो मैंने फिर देखा यार ये जो ऑपरेटर है मशीन चलाने वाला, इसको यूज कर सकता हूं मैं। तो जब भी मैं किसी को डेमो पे लेके जाता हूं मशीन के पास, मैं जान करना अपना फोन कॉल लेके ना साइड में हो जाता हूं, इतनी दूर हो जाता हूं कि सामने वाले को पता ना चले कि मैं उसकी बात सुन सकता हूं कि नहीं सुन सकता। और जो बंदा आता है मशीन खरीदने, वो ऑपरेटर से ऐसे पूछता भाई सही सही बता मशीन सही है कि नहीं है, कितनी प्रोडक्शन आती है। सर विजिट कैसे करने देता है फैक्ट्री के अंदर कोई? उसके लिए भी मैंने एक बंदे को ऐसे भाई बना रखा है, उसको रेट टू रेट मशीनें दे रखी हैं 8-10। सर आप एक आधी फैक्ट्री का ना कोई अगर कहे कि मेरे को इसकी फैक्ट्री विजिट करनी है या कहीं और दिखा, हमने एक फैक्ट्री के बाद एक शोरूम बना रखा है, एक बंदे का भाई बना रखा है मैंने उसको, उसकी 100% सर्विस फ्री है लाइफ। दूसरे बांगा जी मतलब वो मेरी फैक्ट्री है। कितनी मशीनें उसमें? उसमें मेरे कम से कम 70% टाइप की मैं जो मशीन बनाता हूँ सारी लगी हुई है। उसको मशीन फ्री में लगा देता हूँ, पैसे आराम आराम से देता है। सर मेरा भी देखो अच्छा रिलेशन है बट स्टिल देन सर मेरे को पता है कि ये कस्टमर सपोज करो मेरी इंडस्ट्री का रहा हूँ तो मैं बिल्कुल लाव नहीं करता, और एक अदर इंडस्ट्री का हो तो सर यही तो मैंने आपको बात बोली है, मशीन बेच रहा है उसको मैंने उसकी इतनी हेल्प करी है, इतनी हेल्प करी है वो इस तरह कि से इसके लिए सब कुछ करेगा, कुछ भी करेगा मेरे लिए। लिखा हुआ है। वो मेरा माल बेचता है, वो मेरा सेल्समैन है असली। तो आपको ऐसा सपोर्ट मिलेगा नहीं अगर आप इनसे मशीन खरीदोगे तो। और विजिट कर लो। तो उसमें भी पहली चीज आती है हेल्प। आप अगर किसी की हेल्प करोगे तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। अंडरस्टूड। आगे आप उन वेंडर्स को भी जो ऑपरेटर हैं उनको भी मैं दिवाली वगैरह पूरा अच्छी तरह से उनका सेवा पानी करता रहता हूँ, कमीशन नहीं देता कि उसको ऐसा नहीं लगना है। जो जेन्युइन मेरी मशीन भी अच्छी है, प्रोडक्ट मेरी जान होनी चाहिए तभी ये काम करती है। सच्ची ना? हाँ सच्ची। अच्छा नेक्स्ट पिलर है इनसाइड। एक छुप गया तो एको के बाद टी आज को डालना। तो फिगर के अंदर क्या बोलना चाहता हूं मैं कि कई बार ना आपसे कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लेने आया बंदा, तो ये पर्चा ना यूएस वीजा का लग रहा है। जब भी जरूरी नहीं होता है पर्चा आ जाता कि FLB की बात चल रही थी। तो समटाइम्स कोई सर्विस या प्रोडक्ट आपसे वो लेने आया, उससे अनरिलेटेड चीज आप कोई उसको एक्चुअल बता दो तो उसको नहीं पता होती, तो भी वो आपका फैन हो जाता है और आपकी तरफ उस बेंड हो जाता है। मेरे से अगर कोई बंदा किसी की मशीन लेने आया और मैं उसको लेटेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी की कोई चीज दिखा दूं तो उसका बेंड हो जाता है, यार ये तो अलग लेवल पे बंदा है। प्राइस का ऑब्जेक्शन बहुत कम हो जाता है कि ही कैन डू सच थिंग्स। मैं अगर उसको एक ट्रिपल कलर का सोल दिखा दूं जो उसने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में, चाहे वो आया मेरे से सेकंड का माल लेने के लिए मशीन है, वो एकदम हो जाता है भाई यहां मैं कहां आ गया। तो ये पॉइंट भी आप अपने लिए बना सकते हो। कोई अचीवमेंट आपकी, कोई ऐसी चीज
एग्जाम्पल आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर लेने आप उसको बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर दिखा दो कि सर देखो हमने ये बनाया हुआ, आपका तो कोई चीज ही नहीं है, वो आपको एज एन एक्सपर्ट कंसल्टेंट समझेगा, उसका बेंट होगी साइकोलॉजी कि मैं तो भाई बहुत धुरंधर के पास आया, अथॉरिटी बिल्डिंग। अथॉरिटी के पास। नेक्स्ट है इनसाइट, जो मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, विकास पुदार एग्जाम्पल। भाई ने बोला कि तेरा चेक कौन साइन करता है, आप लोगों ने सबने सुनी होगी वो। यस यस उसका मतलब कोड कर पाए, क्या मतलब है उसका? नहीं, लीकेज नहीं कर पाए ना? नहीं, लीकेज गौतम गॉट इट राइट। उसके बंदे का पेन पॉइंट था कि उसके यहां चोरी होती है, उसको डर था कि 30 ड्रम आए या 300 ड्रम आए, जो वो साइन करता है उतने पैसे देने पड़ते हैं। भाई ने उस पेन पॉइंट को पकड़कर स्टोरी बनाई है। आप देख रहे हो, स्टोरीज इतनी पावरफुल होती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट, अब ये सीधा पेन पॉइंट बोलता है ना, आपकी चोरी नहीं होने देंगे जी। और एक आपका वॉचमैन करता है। बात समझो, चीजें दोनों सेम है, लेकिन हमको ना कहानियां सुनने में, हम रामायण देखते हैं, हमको उसमें पता है सच और झूठ होता है, बुरा और सही होता है, लेकिन बच्चे को ना स्टोरी समझा के बताई जाती है बात। हम लोग बिना स्टोरी के कोई चीज समझते नहीं है। आप उस पेन पॉइंट को सुनो, पहले उससे बात करो। एग्जाम्पल, अगर वो मेरे को बोलता है कि उसकी आपकी मशीन बहुत महंगी है, तो उसके अंदर एक इसका डर भी है कि उसने अगर कहीं से सस्ती मशीन खरीद ली और वो ना चली तो आपकी मशीन कोई भी चला लेगा क्या? उसके पेन पॉइंट अंदर है कि मेरी लेबर भी इसको चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी। तो जब तक आप उसके साथ बैठोगे नहीं, बात नहीं करोगे, यू वोंट नो कि उसका पेन पॉइंट क्या है। आपको पेन पॉइंट पता होना जरूरी है, उसकी नीड क्या है, उसकी डिजायर क्या है, वो आपको डिकोड तभी कर पाओगे जब आप उससे मिलोगे और बात करो। इसी के ऊपर लास्ट पॉइंट है, क्राफ्ट अ स्टोरी विद दैट पेन पॉइंट। आप फीचर्स और ये सब ना कर उसके पेन पॉइंट के अराउंड अगर स्टोरी बना सकते हो तो वैसा कोई बात ही नहीं है। एग्जाम्पल इसी ने बनाई है कि एक बंदा मेरे पास आया और बोला कि आपकी मशीन, उसने पुरानी मशीन ले ली है, सेकेंड हैंड, पैसे कम लगेंगे, उसके अराउंड स्टोरी बनाई। मतलब पेन पॉइंट ये कि कस्टमर मेरे पास आता है और उसके पास लिमिटेड पैसे होते हैं, वो सेकंड हैंड मशीन की तरफ बेंट होता है, हमें पता चल जाता है, रेट लेता है, फिर बोलता है अच्छा बताता हूं, करता हूं। तो उसका ऑब्जेक्शन हम इसको ऐसे किल करते हैं कि एक बंदे ने जी पुरानी मशीन ले ली थी, कहीं से उठा ली थी और डबल पिटाई होगी, इतने का उसका नुकसान ही हो गया जी, उसको आरओआई बता देते हैं। यही है मेरा मैग्नेटिक पुल। तूने अक्षर यादव से ज्यादा बढ़िया स्पीच बना दी भाई, बहुत ही बढ़िया।